चलो भाई, तो यार हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, जल्दी से बेटा याद दिलाओ एक बार फटाफट, बहुत तेजी में। एल्डिहाइड कीटोन वाला। एल्डिहाइड कीटोन एंड शर्मा जी खुश रहो बेटा। सर कौन सा चैप्टर कराया था, पागल हो गया क्या अविनाश? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था, कल ही तो नहीं आया हो, बाकी तो पढ़ाई है बेटा। यस सर, बिल्कुल सर। तो फिर क्यों पूछ रहा कौन सा चैप्टर कराया था? मैंने सोचा था नया चैप्टर तो नहीं कर दिया स्टार्ट सर। इतना छोटा चैप्टर थोड़े ना जो इतनी जल्दी हो जाएगा। चैप्टर बेटा चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है विष्णु, क्या कह रहे हो बेटा बताना। विष्णु बेटा कुछ कह रहे हो क्या? चलो भाई, तो देखो हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट कर लिया था अपने कल के लेक्चर में, अगर तुम लोगों को याद हो तो। याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब बचा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन को कंप्लीट पूरी तरीके से कर लिया था। शर्मा जी कह रहे हैं आप झूठ बोलते हो। यार झूठ नहीं बोलते, हम तो सही बताया, हमने तुम्हें इस उम्मीद में बोला कि शायद हम कर पाते वो चीज, बट वो हो नहीं पाए, टाइम का इशू बहुत ज्यादा था इसलिए। बट अब इस बार संडे को पक्का। हाँ भाई वेदांत ऑर्गेनिक कर रहे हैं। वेदांत बहुत दिनों बाद आए यार तुम, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। ऐसा क्यों क्यों बेटा? चलो खैर, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। अब मेरी बात सुनो, हम तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने से पहले जो तुम्हें अभी तक पढ़ाया है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन, उसकी बेटा कुछ रिएक्शंस देंगे जो तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। यस सर। शर्मा जी कोई बात नहीं। यस सर। ठीक है, तो तुम लोगों ने अगर चैप्टर डिटेल से पढ़ा है, तुम्हें कार्बाजोन कार्बाजाइड ये सब अगर तुम्हें पढ़ा होगा तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है ओके वेदांत, तो क्या भैया स्टार्ट कर दें क्या? तो पहले तो आप यस क्या सर करोगे, कर दो। पहले हम आपको कुछ रिएक्शन देंगे वो आप कंप्लीट करेंगे होमवर्क में, है ना, क्योंकि अगर यहाँ करोगे तो फिर कार्बोक्सिलेज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आप होमवर्क में करोगे और कल भी आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो हम कल उसे क्या करेंगे, आपको अगर आप लोग नहीं कर पाए तो हम उसे आपको कल बता के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो स्टार्ट हम लोग कार्बोक्सिलेज से करेंगे। तो आज क्वेश्चन आपके पास क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। इन्हें आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, और कंप्लीट द रिएक्शन में हम आपको रिएक्शंस दे रहे हैं, फटाफट से लिखते जाओ। ठीक है भाई नीरज तुम्हारा दोस्त तुम पूछो भाई देखो, तो अगर हम बात करें रिएक्शन नंबर ए की, ठीक है, तो क्या रिएक्शन है, कह रहा है कि CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन कह रहा है कर दो किससे। अब ये तुम्हें नाम पता होगा, कार्बाजोन है कार्बाजाइड है, क्या है ये तुम बताओगे। ठीक है, और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हें ये एक एक रिएक्शन सब करवा चुके हैं। तो कुछ रिएक्शन तो वही है और कुछ रिएक्शन क्या है, एक्स्ट्रा में है, जो आपको बेटा करनी पड़ेंगी। यस सर। यस सर। ओके अविनाश, ओके नीरज सॉरी। देखो भाई लिखो, ये रिएक्शन कंप्लीट करो, और तुम्हें बहुत अच्छे से हमने समझाया किस तरीके से रिएक्शन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब आप यस बताओ कैसे आप ये करोगे, ये आपका होमवर्क है, देते हम कल ही, बट कल टाइम हो गया तो हमने सोचा चलो फिर आज इन्हें करवाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे साथ में बेटा सिर्फ नोट करते रहो, कंप्लीट भले बाद में करना, अभी रिएक्शन नोट कर लो फटाफट। यस सर। और मैं रिएक्शन को नोट भी इस तरीके से कर रहा हूँ सो दैट आप इजीली उसे कर पाओ। ठीक है, नहीं तो अगर मुझे थोड़ा सा टफ बनाएंगे तो तुम कर नहीं पाओगे, जैसे टफ हमने बना ही दिया। ठीक है, सब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, सारी की सारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम,
सब आपका होमवर्क है, करना ये कल था बट कल टाइम नहीं बचा तो हमने सोचा आज करवा दूं। यार तुम लोगों को एल्डोल और क्रॉस एल्डोल बेटा समझ में आ गई थी क्या? यस सर, अच्छे से आ गई थी। क्या तुम्हें आ गई थी। क्लेमेंसन रिडक्शन समझ में आ गई थी बेटा? यस Sir, सर। यस सर। क्लेमेंसन वॉल्व किश्नर ये भी तुमने हमने करा दी थी, ठीक है। और yes, हमने sir. तुम्हें एल्डोल और क्रॉस एल्डोल भी करा दी। Yes, sir. चाय बेटा मैंने खत्म कर दी। राधिका ने लिखा, हम देखने लगे होंगे है तो नहीं। चलो जल्दी से इतने नोट करो बेटा, फटाफट तेजी में इसे नोट करो जल्दी से फटाफट। Yes, sir. अगर सेम टाइप के एल्डिहाइड और सेम टाइप के कीटोन लेते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ एल्डोल। और Self डिफरेंट aldol. टाइप के एल्डिहाइड और डिफरेंट टाइप के कीटोन लेते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, ठीक है। यस सर। नीरज तुम सॉरी अविनाश तुम कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर छूट जाए तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है बेटा। चलो, और ये हीट ये दे रखी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन बता सकता है कोई कौन सी है? क्या किसी को याद है ये वाली कौन सी रिएक्शन है? या फिर अभी नोट कर लो, इन्हें बाद में देखेंगे ना, ये होमवर्क में है तुम्हारा। ये हम एक भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं करवाएंगे क्योंकि हम तुम्हें सारी रिएक्शन करवा चुके हैं, एक एक रिएक्शन, ठीक है। तो उनमें से ढूंढना, पहचानना, ठीक है, बताना कौन सी रिएक्शन है। नोट हो गया बेटा इतना? Yes, सर sir. रुको सर, रुको सर। रुके हुए, Yes, रुको, sir. कर लो बेटा, कर लो। चलो जल्दी कर लो बेटा। भैया कोई मुझे बताएगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या थी? अगर हम ऐसा एल्डिहाइड या फिर ऐसा कीटोन लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वही तो तुम्हारे कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते थे कौन कैनियोस की प्रेजेंस में बेटा? यस सर। ठीक है। एल्डोल में और कैनिज़ारो में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस इतना था कि जो तुम्हारा उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था एल्डोल में, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए नहीं था। चाहिए था, ठीक है बस। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसी आ जाए जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कॉन्ग कैनियोस दिया हुआ है, कॉन्ग मतलब कंसंट्रेटेड बेस दिया हुआ है, तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन है। जैसे हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो यही तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये रिएक्टेंट दे दिया, कह रहा बताओ कौन सी रिएक्शन, बताओ कौन सी रिएक्शन है वाली? हाइड्रोजन की प्रेजेंस से लेते थे KOH, हीट का कौन सी रिएक्शन है? कौन सी बेटा? सर कामिज़ारो रिएक्शन। नहीं बेटा, ये बोल्ब किश्नर रिएक्शन है। किश्नर रिएक्शन। मुझे एक तुमने पढ़ा था क्लेमेंसन रिडक्शन, एक तुमने पढ़ा था बोल्ब किश्नर। जब रिडक्शन पढ़ाया था तुम्हें रिडक्शन, या तुम्हें दो चीजें पढ़ाई थी, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। तो जो रिडक्शन है उसमें जाके देखो, एक तुमने पढ़ा होगा क्लेमेंसन रिएक्शन, एक तुमने पढ़ा होगा बोल्ब किश्नर रिएक्शन, समझे? तो ये बोल्ब किश्नर रिएक्शन है। यस सर। चले बेटा आगे। यस सर। यस सर। चलो भाई, Yes, अगर sir, इतना चलो, नोट कर चलो। लिया तो अब हेडिंग डालो। ई के बाद क्या आता है? एफ। और एफ लिखो बेटा, लिखो CH3 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 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है बेटा कॉन्क NaOH। अब तुम खुद पहचानो ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ जल्दी से कौन सी रिएक्शन है ये? कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन Yes, प्रेजेंट sir. नहीं है। भाई बात समझ में? Yes, sir. यस सर, आ गई। तो ये रिएक्शन सब कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है। यस सर। सर नेम रिएक्शन जितनी में है उन्हें रट लेना एकदम, समझे? वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिखवा भी रखा था, ठीक है। जितनी भी तुम्हारे पास नेम बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से रट लेना। चाहो तो उन्हें बीच के 2 पेज निकालो कॉपी से, उस पर लिख लो अलग से, ठीक है। अगर तुमने गलत कर दिया समझ लेना बहुत कूटा जाएगा। Yes, यस sir. सर। चलो नोट करो बेटा इतना जल्दी से। सर मेरे को ना इस चैप्टर में एक क्वेश्चन में मतलब डाउट था, तो मैं भी पूछूं कि लास्ट में? बताओ बताओ। सर कि जब हम अमोनिया को फॉर्म एल्डिहाइड से ट्रीट करते तो क्या होता है? किसे ट्रीट करते हैं? सर अमोनिया को फॉर्म एल्डिहाइड से। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H है, ठीक है। अब तुम एक चीज समझो, वैसे तो अमोनिया इस पे अटैक कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इस पे आके अटैक कर सकता है, ठीक है। इस पे नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन कभी भी इस तरीके से अटैक करता नहीं है बेटा,
ठीक है। बेस किसी तरीके कभी भी इस तरीके से अटैक नहीं करेगा, ये तभी करेगा जिस पर OH वगैरह होगा, यानी कि अगर तुम इसकी NH2OH से कराओगे रिएक्शन तो ये आसानी से इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, नॉर्मल ऐसे प्रोडक्ट ये अटैक करेगा नहीं, करने का तो प्रोडक्ट बना ही सकते हैं, पर नॉर्मल ये रिएक्शन ऐसे होती नहीं है। ठीक है, ऐसे तो तुम सोच के देखो ये लोन पेयर है, इस पे अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ये अपना H पॉजिटिव दे देगा, यहाँ से H पॉजिटिव इस पे आके OH लग जाएगा। ठीक है, तो NH2OH हो जाएगा। ठीक है, बट नॉर्मली ऐसी रिएक्शन होती नहीं। क्या चाहिए बेटा, पीछे स्लाइड देख लो। ठीक है राधिका, यस सर। चलो भाई, अविनाश हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो यार। Yes, sir. ठीक, अब ये लिखो सर एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। यस सर, नेक्स्ट या प्रीवियस वाली यही वाली सर। करो। सर नेक्स्ट। शर्मा जी क्या कह रहा है, फॉलोअर कम है तो क्या बता देते। अरे मेरे भाई, नोट्स, हाँ बेटा नोट्स वेदांत तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ग्रुप पे जाके देखो, चार लेक्चर के नोट्स ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, बाकी ये 5वां लेक्चर है इसका, और बस एक लेक्चर में और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वेदांत आप देख लो, नोट्स पड़े हुए हैं बेटा, बात वो नहीं है। और फॉलोअर कम नहीं है, फॉलोअर मैंने ऐसा था, ये जो काम है तुम लोग जैसे बता रहे हो, ये सब चीजें बचपन में करते थे, छोटे थे। तो जब 2016 में मैंने अकाउंट बनाया था अपना, वही आईडी जो आप बता रहे हैं इंस्टा वाली, तब सब चलाते थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने सब हटा दिया था, क्योंकि फिर पढ़ाई लिखाई में लग गए थे। तब से फिर मैंने, सिर्फ मेरे जो बच्चे हैं कुछ वही बस जुड़े हुए हैं, बाकी कोई। ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी। राधिका भाई हो गया इतना? यस सर, हो गया। चलो ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। अब आप हेडिंग डालोगे इसके बाद, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आप हेडिंग डालोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक Acid. ठीक है, यहां तक हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक। ठीक है भाई, चलो। तो Yes, कार्बोक्सिलिक sir. एसिड के अंदर भी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग इज नॉमेनक्लेचर। Nomenclature. Yes sir. अरे यार वेरी गुड चेतन, यार टेबल चेयर बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ा करो भाई। चेतन बढ़िया लग रहा है यार, बंद क्यों कर लिया यार, अच्छा लग रहा है। नहीं सही है, देखो ऐसे ही पढ़ा करो, मजाक से हटके, वो बिल्कुल टेबल चेयर पे बंदा बैठ के पढ़ रहा था। ठीक है, और यही तरीका है बेटा पढ़ाई करने का। आप अगर बेड पे बैठ के लेट के ऐसे करके पढ़ोगे तो वो तरीका नहीं, वो तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और टीचर की इंसल्ट कर रहे हो। तरीका यही है कि आप टेबल चेयर का यूज करके प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठो, तभी आप पढ़ाई करो। ठीक है, अगर देखो आजकल तो वो बेड वाली टेबल भी आती है, अगर प्रॉपर टेबल Yes, sir. चेयर का सेटअप ना करो तो बेड पे भी अगर आप बैठना चाहते हो तो वाली टेबल ले लो, है ना। लेकिन टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ा करो, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छा लगा यार तुम लोगों को इस तरीके से देख के कि भाई बच्चे इस तरीके से इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में बेटा क्या है, नॉमेनक्लेचर में बस इतना है कि हम लोग करेंगे क्या कि एल्केन जो है, एल्केन, ठीक है, इसमें से ई को हटा देंगे, एल्केन में से ई हटाएंगे, प्लस क्या करेंगे इसमें ओइक एसिड ऐड कर देंगे। एल्केन में क्या करेंगे, ओइक एसिड ऐड कर देंगे। क्या बन जाएगा बेटा, ये एल्केनोइक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes sir, बन जाएगा। बनेगा। Yes तो ये बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। ये इसका बेटा नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो नंबरिंग की अगर बात करेंगे तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, जिधर से आपका COOH ग्रुप जो है पास पड़े उधर से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इन नंबरिंग द कार्बन चेन। The carboxylic acid is numbered वन। ठीक है, इज नंबर्ड 1 ऐसे लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, सॉरी, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कार्बन कर लो, अब सही। कार्बन इज नंबर्ड 1, मतलब हमें क्या करना है, जहां पे कार्बोक्सिलिक कार्बन है उसे हमें पहला नंबर देना है। जैसे HC डबल बॉन्ड O OH,
इसका आप लोग नाम बताओ, ठीक है। देन उसके बाद हम कह रहे हैं कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि भैया CH3 डबल बॉन्ड OH, इसका आप नाम बताओ। फिर हम तुमसे कह रहे हैं कि भैया COOH, और इधर कह रहे हैं COH, कह रहे हैं इसका नाम बताओ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना, नाम बताना है फटाफट से, बहुत तेजी में, ठीक है। बताओ बेटा पहले वाले का नाम क्या लिखे है, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, होगा कि नहीं होगा? इथेनोइक एसिड, यस सर। मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक। एथेनोइक एसिड, ठीक है, बिल्कुल सही। और सर इसका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। तुम वो बताओ ऑक्सैलिक एसिड सर। ओलिक एसिड। बेटा देखो, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये भी तुम्हारा एथेनोइक एसिड ही तो है, एक तरीके से देखा जाए, यस सर। ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। बिल्कुल सही, ऑक्सैलिक एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट है कि भैया इसका ऑक्सैलिक एसिड ही नाम होता है। अब तुम्हें मैं एक चीज समझाते हैं, एक ट्रिक लिखवाते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है? यस ट्रिक तुम ये लिखो, ओम एस गैप, ओम एस गैप, ओम एस गैप, ऐसे याद कर लो फॉर्मूला, ओम एस गैप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या है कि बेटा COOH, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं CH2, और इसका हम कह रहे हैं होल एन, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, सही कर लो यहाँ पे यस सर। COOH, ये फॉर्मूला है, ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम N की वैल्यू पुट करते जाएंगे और अलग अलग कंपाउंड बनाते जाएंगे, ठीक है। देखो अगर आपने क्या करा, अगर आपने O का मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड, O का मतलब क्या है? O का मतलब ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। और बेटा ऑक्सैलिक एसिड के लिए हमने बताओ N की वैल्यू कितनी रखते हैं, जल्दी बताओ। सर एन की वैल्यू 0। N की वैल्यू 0 की तो ये पूरी यूनिट हट जाएगी, बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ COOH, और यहाँ पे COOH बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। यस सर। बचेगा। ऐसे ही M क्या होता है? M होता है मेलोनिक एसिड। व्हाट इज M इज मेलोनिक एसिड, ठीक है, मेलोनिक एसिड। बेटा माइक बंद कर लो, मेलोनिक एसिड। कोई बात नहीं बेटा अविनाश, मेलोनिक एसिड। अगर हम तुमसे ये गंदा से लिख दे रहे तो सही करके लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड के लिए बेटा N की वैल्यू कितनी होती है बता सकता है कोई? मेलोनिक एसिड क्या होता है बेटा, वही लिख रहे थे। मेलोनिक एसिड का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे N की वैल्यू 1 पुट कर दें तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन जाएगा? मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। एसिड है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड है दरअसल, बस, यानी कि COOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH। COOH। तो यार अविनाश बेटा, आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आपकी क्लास लास्ट वाली छुट्टी इसलिए नहीं आ रहा है, तो आप या तो ये कर सकते हो कि इसे भी छोड़ दो और पहले उस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, फिर आज इस वाली क्लास के बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। और दूसरा ये कि दूसरा वही जो पहला है, ठीक है, बाकी तो कुछ कर हो नहीं सकता है, ठीक है। एस का मतलब होता है सक्सीनिक एसिड। किसी को पता है सक्सीनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यस सर मेरे को पता है सर एन की वैल्यू 2 पुट कर सर। CH2COOH, और मतलब 2 वैल्यू हो जाती है ना बिल्कुल इसकी। सही, यहाँ पे अगर N की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारा सक्सीनिक एसिड बन जाएगा, यानी कि COOH, और यहाँ पे CH2 की कितनी यूनिट हो जाएंगे बेटा? सर 2 2 CH2COH, यस सर। S मतलब सक्सीनिक एसिड, ठीक है। G का मतलब क्या तो बता सकता है कोई? जी मतलब G का कोई मतलब बता सकता है? G का मतलब होता है ग्लूटोनिक एसिड, ठीक है। G का मतलब होता है ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड। हम N की वैल्यू लिख दे रहे हैं, तुम लोग अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। N = 3, तो नीचे पूरा फॉर्मूला नहीं आ पाएगा। CH3 यूनिट कितनी हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। 3 हो जाएगी, यस सर। हाँ, ऐसे ही अगर तुमसे पूछे कोई A का फॉर्मूला क्या, A क्या होता है बेटा? A का बता सकता है कोई? A होता है, एसिटिक। नहीं, एडिपिक एसिड। A होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। हम तो बताएं इतने से फॉर्मूले में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सारे के सारे हमने लिख दिए, ठीक है। एडिपिक एसिड के लिए बेटा N की वैल्यू कितनी होती है? 4 बना लेना, ठीक है। फॉर्मूला जैसे बनाते हैं वैसे बना लेना, यस ठीक सर। ठीक है। P बता सकता है कोई बेटा? P का क्या होता है? P होता है पिमीलिक एसिड, पिमेलिक। पिमीलिक एसिड,
इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाती है? 5. 5. तो ये जितने एसिड लिखे ये ऑर्गेनिक एसिड हैं। और सबसे बड़ा ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है बेटा? सबसे बड़ा ऑर्गेनिक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दादाजी है ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक केमिस्ट्री के। एसिड। यस सर। हमने तुम लोग को बता दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या है, दादाजी, इनसे बच के रहियो। ऑर्गेनिक यस केमिस्ट्री का सबसे बड़ा एसिड ये बेटा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके ये वाले सब एसिड बनते हैं। तो ये इनके क्या हुए? दादाजी, और ये सब इनके क्या? पोता पोती। समझ गए? Yes sir. यस ये बेटा सर। ट्रिक है, ये आप ऐसे समझ लो, ये ट्रिक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। n की वैल्यू पुट करोगे तो ये सारे आपको फॉर्मूले ऐसे मिलते चले जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो बेटा जल्दी से तेजी में हाथ चलाओ, थोड़ा नोट करो फटाफट। सर कर लिया। सर हो गया. कर लिया है। कर लिया? ठीक है। यस सबका हो गया सर। बेटा? Yes, सबका हो गया ना? हो गया सर। आधे बच्चे कह रहे रुको, रुके बेटा, कर लो आराम से। सेजल, सेजल बहुत अच्छा नाम है आपका बेटा। आज से बहुत समय पहले मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम भी सेजल था। चलो यार, अगर इतना हो गया है तो क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? आंसर इज Yes, यस। sir. चले बेटा? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, बहुत पिटोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, एक्स वाई करने पड़े हो। देखो इधर अविनाश, पढ़ाई पे थोड़ा बेटा ध्यान दे लो है। देखो, अगर इफ मतलब क्या होता है अगर, लेकिन इफ तो कहीं लिखा ही नहीं है ना, अब लिखेंगे। यस सर। इफ अगर बेटा ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रेजेंट हो और इसे हम लोग काउंट ना करें, मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट ना करा जाए तो इसे क्या बोला जाएगा? इफ दिस ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, देन सफिक्स बेटा क्या यूज करेंगे अपन? देन सफिक्स यूज करेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि अगर मान लो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, आयुपैक की बात कर रहे हैं। वैसे तो तुमसे बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो, बेंजेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आयुपैक की बात करें तो तुम क्या करोगे इसे? बताओ क्या बोल लिखे इसका नाम? लिख इसका सकते हैं नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीनोइक। ओ एक आएगा सर लास्ट में। ठीक है। भैया तुम लोग समझ में नहीं आया क्या? हम कह रहे हैं अगर इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करोगे तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे बेटा, कोई एसिड नहीं बोलेंगे। Yes, जैसे मान लो अब हम तुमसे कहते हैं कि ये लो आ गया, ठीक है, मान लो ये कंपाउंड है, ठीक। अब इसका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 इधर लगा दे रहे हैं और 2 लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम है थैलिक एसिड। वैसे इसका कॉमन नेम तो है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। लेकिन अगर तुमसे कहे इसका आयुपैक नेम लिखो तो क्या लिखेंगे बेटा बताना? लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। भाई समझ गए? Yes sir. नहीं सर रिपीट करना पड़ेगा आपने। क्या कह रहे हो बेटा? रिपीट कर दो। इसे रिपीट कर दें? अरे मैंने ये बोला कि इसका कॉमन नेम तो थैलिक एसिड है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर तुम्हें इसका आयुपैक लिखना पड़ा, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में प्रेजेंट है, कहीं पे लगा हुआ है, और तुम इसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो, तो तुम इसे क्या बोलोगे? तो तुम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहने दोगे। सही बात समझ में? Yes sir. ये कह रहे थे, ठीक है। अब मान लो ये कोई ऐसा ग्रुप है, ठीक है, हाँ बेटा बायोमोलिक्यूल आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये बेटा नेमिंग चल रही दरअसल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हम तुम्हें एक नोमेनक्लेचर करा रहे हैं ताकि तो कंपाउंड को पहचानने में दिक्कत ना हो। तो भैया देखो, अरे ये तो फिर वही से लिख दे रहे अविनाश। देखो बात बेटा ऐसी है कि हम तुम्हें यहाँ पढ़ाने आए, ठीक है, तो हमसे वही बातें करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हमने तुमसे ये वाली बातें करी तुम कर नहीं पाओगे, समझे? क्योंकि तुम बच्चे हो, ठीक है।
तो क्या कह रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इन सब बातों में मन लग रहा है, तो बेटा ऐसा करो फिर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर ये सब करना है तो फिर ये जो मोबाइल की स्क्रीन है तो बंद कर दो, मीटिंग अपनी लीव कर दो, क्योंकि अगर तुमने अब कोई ऐसा मैसेज करा तो हम तुम्हें हटा देंगे खुद से, क्योंकि हम तो बेटा पढ़ा नहीं आए, हम तुम्हें एंटरटेन करने तो आए नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चेतन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझो बेटा, अभी बताते हैं आकाश। चेतन मेरी बात सुनो, आप जो पढ़ रहे हो ये बोर्ड के लिए ही है बेटा, जो आप पढ़ रहे हो, कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले तो आपके बोर्ड होंगे, उनमें आएगा ये, है ना। Yes, अगर उनसे पहले आपका एग्जाम हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो आपका बोर्ड पहले हो जाएगा और ये वाला एग्जाम आपका बाद में होगा, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो बोर्ड ओरिएंटेटेड ही पढ़ रहे हो। और मुझे ये बताओ आपने एल्डिहाइड कीटोन स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ा है या अभी बीच में एक ही दो दिन हुए ज्वाइन करे? अगर आपने सेमेस्टर वाला साइक्लोहेक्सेनो का, हाँ बेटा क्या कह रहा हूँ? फिर साइक्लोहेक्सेनो का इसमें। हाँ साइक्लो, अच्छा सॉरी, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन होगा यहाँ पे। यस सर। सेमेस्टर वाले का बेटा ऐसा है कि देखो अभी एग्जाम तुम्हारे आने में टाइम है, तो ये 6 दिन में चैप्टर खत्म है, तो हम तो तुम्हें राय नहीं देंगे कि तुम इसे छोड़ दो, है ना, क्योंकि हम लोग इसमें जेई वाले सारे क्वेश्चन भी करेंगे अभी चैप्टर के बाद। तो बाकी तुम अपना मैनेजमेंट करो बेटा टाइम का, देखो कैसे क्या हो रहा है। सेमेस्टर वाला तो आपने सारा करवा ही दिया है हमें, मतलब सारा हो गया वो सेमेस्टर वाला जो तो हो फर्स्ट सकता है ना वाला। बेटा, ऐसा होता है अलग अलग स्कूल में अलग अलग चैप्टर देते हैं वो लोग, किसी के नहीं, यहाँ नहीं सर, बोर्ड का मतलब एक ना है। सेम ही सिलेबस होता है ना फर्स्ट टर्म के लिए, जो आपने करवा दिया है सारा। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। यस अगर ऐसा है बेटा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। एग्जाम कब से है तुम लोगों के बेटा अपनीश? सब 15 सितंबर से है। 15 सितंबर से। यस सर। तो अभी अगस्त स्टार्ट हुआ, अभी कहाँ से गाने लग गए, अभी रुक जाओ। सर सुनो, क्या बोलते हैं इसका आईयूपीएससी नेम वो कर दो बेटा मेरी रिपीट, बात मतलब सुनो, 15 हाँ रिपीट कर देंगे, 15 सितंबर तक तुम तुम्हारा सिलेबस ही खत्म कर देंगे यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, टेंशन क्यों लेते हो? बेटा नाम इसका ये है कि देखो बात ये है कि यहाँ पे क्या है, एक तुम्हारा साइक्लिक ग्रुप है, हम इस वाले कार्बन को नहीं गिन रहे कार्बोक्सिलिक एसिड के, और हमने भी तुम्हें बोला अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नहीं गिनोगे तो क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया लेकिन बात ये कि जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है नंबरिंग वहीं से करेंगे। बेटा देखो एक्सटेंड हो ना हो अपनी पढ़ाई में कोई वो फोकस मत गिराओ, अपने पढ़ाई जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, एक्सटेंड हो चाहे ना हो, ठीक है। रिवीजन दिखा देंगे शर्मा जी, डोंट वरी। तो नंबरिंग दस करेंगे 1 2 3 4, तो दूसरे पे मेथाइल लगा तो हम लिखते हैं 2 मेथाइल, क्योंकि साइड चेन सबसे पहले लिखते हैं, फिर क्या करा साइक्लोपेंटेन, फिर पहले कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड तो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों के नाम तुम लोग करके लाओगे, ये होमवर्क है आपका, ये वाला और ये वाला सारे हम नहीं लिखवा पाएंगे, ठीक है जल्दी। चलो हो गया सर डन। सर एक मिनट, ठीक है चले आगे बेटा। यस सर। हाँ जी सर, चलो चलो भैया चला जाए। अब आप लोग हेडिंग डालो, बहुत ही सुंदर से हेडिंग डाल देना, एकदम हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यस सर। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। कौन सी विधि? बनाने की। ठीक है, किसे बनाने की? कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधि, ठीक है। मेरी आदत पता है क्या थी, हम जब नोट्स बनाते तो हम हेडिंग ऐसे लिखते, जैसे हमें बनाने लिखना पता कैसे लिखेंगे, बनाने हम ऐसे बा बड़ा सा बना देंगे बा, फिर ये सर हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर मुझे ऐसे डालनी है तो मैं ऐसे डालते थे। सर आपकी राइटिंग तो बहुत सुंदर है। नहीं, हम जब नोट्स बनाते थे तो हम इस तरीके से हेडिंग डालते थे, जब पढ़ते तब।
ठीक है, बनाने की विधि मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बेटा तो कैसे बनाया जा सकता है, तो फर्स्ट हेडिंग है फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल्स या फिर एल्डिहाइड। यार अगर किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत है कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, तो एक बार समझाएंगे लास्ट टाइम, बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि बेटा ये तुम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो 11th। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड क्या होता है उसे जरा बेटा समझ लो। देखो OH जिस कार्बन, एक बार पहले मेरी बात सुन लो फिर तुम्हें लिख के दिखा देंगे। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब एक कार्बन चेन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर OH जिस कार्बन से हम कह रहे हैं जुड़ा है, अगर वो तुम्हारा सिर्फ एक ही CH3 यूनिट से जुड़ा हुआ, बाकी इस पे हाइड्रोजन है मान लो 2, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 1 डिग्री। बोलेंगे यस सर। मान लो OH तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो मान लो 2 मेथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक इधर 2 एक डिग्री इधर, और एक एक इधर, मान लो इस पे तो H जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री इसे क्या हो बोलेंगे जाएगा। 2 डिग्री। 2 और डिग्री OH जो है अगर तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर बेटा वो 3 R से जुड़ा है, 3 Yes, मिथाइल ग्रुप से, 3 और डिग्री। जरूरी नहीं मिथाइल का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन चेन, यहाँ पे C2H5 Yes. कुछ भी, कितने भी कार्बन लिखे, R लिख लो यहाँ पे सीधे सीधे, इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ऐसे तुम्हारा Alcohol. एल्डिहाइड का बेटा, एल्डिहाइड का भी सेम है कि अगर तुम्हारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप तो ये होता है कि नहीं होता है, अगर ये Yes, तुम्हारा सीधे sir. सीधे नीचे जुड़ा है, सिर्फ एक R से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1 1 डिग्री। डिग्री एल्डिहाइड। 1 degree. हाँ, अब एक बार बताओ, क्या एल्डिहाइड 2 डिग्री हो सकता है? नहीं हो एल्डिहाइड, सकता सर नहीं एक हो बार बताओ, सकता। देखो नहीं हो सकता एल्डिहाइड सर, तुम्हारा नहीं 2 हो डिग्री हो सकता सकता। है क्या? नहीं हो होएगा नहीं सकता, सर, नहीं होगा। क्योंकि नहीं बेटा यहाँ होगा। पे R है तो ये एल्डिहाइड, अगर तुमने यहाँ पे भी R कर दिया तो कीटोन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं कीटोन बनेगा? बन जाएगा, yes बन sir. जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 1 डिग्री एल्कोहल या फिर 1 डिग्री हम लोग कीटोन से क्या करेंगे, सॉरी 1 डिग्री एल्डिहाइड और 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग Alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। समझ गए? Yes, यानी कि yes फॉर्मेट sir, ऑफ द समझ रिएक्शन गए. क्या है, फॉर्मेट ऑफ द रिएक्शन ये है कि अगर हम RC डबल बॉन्ड OH उठा लें, या फिर अगर हम RCH2OH उठा लें, ठीक है, और अगर इनकी रिएक्शन हम करा दें बेटा किससे, KMNO4 से, KMNO4 से करा दें। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होगा कि KMNO4 कैसा होना चाहिए, तो बेटा KMNO4 कैसा भी होगा तो चलेगा, मतलब क्या बेटा, ये न्यूट्रल भी Alkaline. होगा तब भी चलेगा, अगर ये आपका कैसा होगा, बेसिक होगा तब भी चलेगा KMNO4, अगर आपका ये एसिडिक होगा तब भी चल जाएगा। बात समझ में आई हम क्या कह रहे हैं? Yes Yes. sir. KMNO4 का बिहेवियर अगर न्यूट्रल होगा तब भी चलेगा, बेसिक एसिडिक होगा तब भी चलेगा। ठीक है, और जैसे ही आप KMNO4 की प्रेजेंस में क्या करोगे, 1 डिग्री एल्डिहाइड या फिर 1 डिग्री एल्कोहल की प्रेजेंस में, सॉरी रिएक्शन करा दोगे किससे, KMNO4 से, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड OH का, यानी कि क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फॉर्मेट है रिएक्शन का। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर हम तुम्हें जो है फटाफट बताते हैं। ठीक है, यस सर, सर हो गया। सर 1 मिनट रुकना. हो गया सर. ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर तुम्हें अल्कोहल से सीधे, अल्कोहल से तुम्हें बनाना पड़े कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हम सिर्फ KMNO4 से बना सकते हैं? आंसर इज नो। हम किस किस से बना सकते हैं बेटा, हम K2Cr2O7 से भी बना सकते हैं, समझे? या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम CrO3 को प्रोटॉन देके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे रिएजेंट हम तुम्हें अलग से लिखवा देंगे, तो इसलिए यहाँ पे घिचपिच मत करना। ठीक, Yes sir. चलो तो अब रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, हम कह रहे हैं तुमसे, हमने 1 डिग्री एल्डिहाइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब मान लो अगर हमने इसकी रिएक्शन बेटा KMNO4 से करा दी, किससे, KMNO4 से अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी, तो बताओ क्या बनेगा और कैसे बनेगा? CH3. सर इथेनोइक एसिड। सर CH3COH बनेगा. ठीक है, बिल्कुल सही। ये हमने रिएक्शन कब कराई है, ये हमने रिएक्शन कराई बेसिक मीडियम में, मतलब OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तब भी यही बनेगा। अगर मान लो हम कहें कि भैया एसिडिक मीडियम में नहीं बनेगा क्या, तो देखो कोई दूसरी रिएक्शन उठा लो। मान लो हमने कहा हम अगर इसे एसिडिक मीडियम में कराना चाहें, ठीक है, अगर इस रिएक्शन को अगर हम एसिडिक मीडियम में कराना चाहें, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम कर दें CH2OH, ठीक है, और हम फिर से क्या कर लें, KMNO4 ले लें, KMNO4, और हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम दे दें,
तो क्या ये नहीं बनेगा? तब भी बेटा ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर सर बन तो ही ये आपका जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, याद रखना ये बात है, ठीक है? तब यस हम सर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर देंगे, ठीक है? सर ये वाली जो अभी लेटेस्ट कराई वो वाली रिपीट करो। मैंने ये बोला कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या, ये भी 1 ये डिग्री नहीं, एल्डिहाइड है। नीचे वाली, नीचे वाली। अरे हाँ सुन ये। तो लो पूरी बात बेटा। हम कह रहे हैं ये तुम्हारा 1 डिग्री एल्डिहाइड है, और हमने क्या करा, 1 Yes, डिग्री sir. अल्कोहल उठा लिया। तो चाहे 1 डिग्री एल्डिहाइड हो, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे मीडियम बेसिक हो, चाहे मीडियम एसिडिक हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बस ये है। अच्छा यस यहाँ पे सर। लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, अल्कोहल भी। अब आर की जगह जरूरी थोड़ा एल्काइल ग्रुप CH3 ही लगाओ, आर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तो हमने आर के यहाँ पे बेंजीन रख दिया यहाँ पे, ठीक है? यस सर तो सर इस कंपाउंड का नाम बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो सही, या फिर बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो आप उसे, ठीक है? अरे बताओ भाई। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हो यस गया। सर चलो तो ये हो गई फर्स्ट हेडिंग। अब सेकंड हेडिंग पे आ जाए क्या? यस सर तो एक तो Yes, तुम sir. अल्कोहल और एल्डिहाइड से बना लोगे, दूसरा तुम क्या लिखोगे? दूसरा तुम लिखोगे कि अगर हम बनाना चाहें तो सेकंड हेडिंग क्या है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का मतलब हुआ कि बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 लगा दें तब भी तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या क्या आ Yes, सकता है sir. एल्काइल बेंजीन में? तो बेटा एल्काइल बेंजीन में एक तो तुम्हारे पास टॉलिन आ सकता है। टॉलिन क्या होता है? यस सर, अगर टॉलिन बेंजीन को रिएजेंट, CH3 लगा यस दो सर, तो क्या बोलते हैं हम लोग? टॉलिन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं यस सर। सर। अगर मान लो बेंजीन के ऊपर हम ये ऐसे लगा दें, ये क्या है बेटा, इसका नाम बताना जरा, CH इसका क्या नाम है, बता सकता है कोई? या फिर अगर हम ये ले लें फॉर एग्जांपल, Pen. CH, इधर CH3, इधर CH3, और यहाँ पे लगा दें फॉर एग्जांपल बेंजीन, तो इनका नाम बता सकता है कोई? बताइए तुम। Sir, एल्काइल बेंजीन में इनमें से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? और इनमें से कुछ sir, भी अगर ले ethyl सकते हो, benzene से दूसरे क्या वाले बोलेंगे बेटा? ethyl benzene नहीं, देखो अगर तुमने KMnO4 की प्रेजेंस में इसे हीट करा और बेसिक मीडियम ले लिया तो क्या होगा अपने पास, C डबल बॉन्ड O और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब तीनों प्रोडक्ट में बनेगा तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही, ठीक है? बट मैं ये पूछ रहा हूँ इनका नाम क्या है भाई। देखो हमने तुम्हें पहले बताया था, फिर से बता दें, अगर कहीं पे कार्बन चेन, अगर मान लो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है अगर वो एक है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन को ही मान लेंगे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन एक से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पे कार्बन कितने बेटा, 1 2 3, वो है कि नहीं है बताओ? Yes, सर। तो अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन 2 या 2 से ज्यादा है तो हम इसे बेटा कार्बन चेन मानेंगे और बेंजीन को साइड चेन। मतलब ये कार्बन चेन हो गए, साइड चेन हो गए बेंजीन। समझे कि नहीं समझे बताओ? yes, सर समझ Yes, गए। sir. अगर इसे तुमने कार्बन चेन मान लिया तो पहला दूसरा, पहले कार्बन में क्या लगा हुआ है, बेंजीन, बेंजीन क्या बोलते हैं, फिनाइल, तो क्या इसे नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल phenyl इथेन। ethane, yes, sir. बताओ होगा कि नहीं होगा? ऐसे बताओ Yes, इसका क्या sir. नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम बताओ, Sir, फिनाइल सर 2 two फिनाइल phenyl, मीथेन। प्रोपेन, yes, sir. इसका हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेन। कार्बन चेन ये वाली साइड चेन, ठीक है? अगर बेंजीन के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा, बेंजीन के ऊपर अगर 2 या 2 से ज्यादा, अगर तुमने क्या लगा दिए, अगर तुमने बेंजीन के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा तुमने लगा दिए क्या, कार्बन, तो हम उन्हें क्या मानेंगे, उन्हें हम लोग कार्बन चेन मानेंगे। और क्या, और सर इनका और product। बेंजीन को साइड चेन। और बेंजीन को साइड चेन। Yes, sir. चलो नोट करो जल्दी थोड़ा, Yes, sir. सर हो गया। ठीक है? अब एक चीज समझो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन को भी हटा दें और कंपाउंड कुछ ऐसा ले लें कि भैया बेंजीन, ठीक है? और बेंजीन के ऊपर हम क्या करते हैं कि एक ये वाला कार्बन, और इस कार्बन से इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ठीक है? और तब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, KMnO4 से, KMnO4 से, और हीट दे दे और KOH ले ले, तो क्या तब भी बेटा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा? आंसर इज नो, तब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो पाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर तो मत ध्यान रखना, अगर तुमने टर्सरी ब्यूटाइल ले लिया तो तुम्हारे पास ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा?
हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो, इसे यहाँ पे नोट कर लो कि अगर मैं ये वाला कंपाउंड लिया तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यस सर। चलो, सर 1 मिनट रुको, मतलब नोट रुके हुए, कर रुके लो। हुए, रुके हुए। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लिख लो। अगर मैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 कशिश माइक बंद कर लो बेटा। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा करा तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे KMnO4 ले लें, KMnO4 और KOH, ठीक है, और दूसरा हम क्या करें यहाँ पे एसिडिक मीडियम यानी कि हाइड्रोनियम आयन ले लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये है, यस सर। नोट करो बेटा जल्दी से फटाफट। यस सर। यस, नहीं सर रुको, अभी कर रही हूँ। हो गया सर। नहीं नहीं सर, प्लीज 1 मिनट, बस 1 हाँ मिनट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कर लो, आराम से कर लो। सर आपने ये जो रिएक्शन लिखी कि MnO4 के नीचे डेल्टा लिखा है। हाँ शर्मा जी, अब बेटा टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल, ये सर डेल्टा हो लिखो, गया, ठीक है, थैंक यू। यस हो गया ना, सर। चलो ठीक है। यस सर, हो अगर गया। इतना बेटा हो गया तो अब हेडिंग नंबर थर्ड, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो बेटा जल्दी से। क्या है, अगर हम लोग क्या करें, लिख दें फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। अगर हम नाइट्राइल और एमाइड से बनाना चाहें, ठीक है, तो क्या यस हमारा सर। बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या नहीं, वो देखते हैं। तो भाई देखो कैसे बनाओगे, अगर हम लोगों ने नाइट्राइल उठाया RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को तो नाइट्राइल बोलते हैं। यस सर। यस यस सर। अगर तुम्हें बेटा इसकी रिएक्शन करानी है तो तुम क्या करोगे, HOH ले लोगे, ठीक है, HOH ले लोगे, मतलब पानी ले लोगे, ठीक है। तो HOH को ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, इसे हीट का सिंबल बना दो, यहाँ लिख दो H पॉजिटिव, ठीक है, हीट और OH नेगेटिव। और वाटर मॉलिक्यूल को हम कैसे दिखा रहे हैं, देखो इस तरीके से दिखाओ कि हम इसे यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे OH और यहाँ पे लिख रहे हैं H, ठीक है, तो इनके बॉन्ड भी कैसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, यानी कि OH आगे किससे जुड़ेगा बेटा, कार्बन से, N जुड़ेगा किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा RC, और यहाँ पे क्या जुड़ गया तुम्हारे पास OH, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड NH। क्या ये इमाइड नहीं है बेटा, इमाइड। ठीक है। अब देखो जब भी आप सॉल्वेंट लेते हो तो रिएक्शन के अंदर अंदर सॉल्वेंट जो तो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बेटा ये है कि अभी भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। जब तुम इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, या फिर अगर तुम इसकी हाइड्रोलिसिस ना भी सर करो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर हम इसकी ये ना करें हाइड्रोलिसिस, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले बॉन्ड को बेटा यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये वाला इसके ऊपर आएगा, तो N पे निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा NH, और N पे आ जाएगा निगेटिव, और यहाँ से H प्लस भी तो फ्री है बेटा, फ्री है कि नहीं बताओ, यस सर। ये H प्लस आके इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सीधे NH2 लिख दे, यस सर। यहाँ पे अगर सीधे NH2 लिख दे, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बात है, क्योंकि जब तुम सॉल्वेंट लेते हो तो उसके अंदर आराम से भरपूर मात्रा में पानी होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से OH और H के बीच में क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, फिर से हम OH और H ऐसे करके मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे, और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं H प्लस और हीट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, R देखो C डबल बॉन्ड O, फिर से इससे क्या जुड़ जाएगा OH, ठीक है, और प्लस का क्या निकल जाएगा NH3, अमोनिया जो है वो मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। यस सर। तो इस तरीके से आप साइनाइड से क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो नाइट्राइल से, ठीक है, ये क्या था, ये नाइट्राइल, ठीक है बेटा। रिपीट देखो कर दो। हम ये कह रहे थे, जैसे अपने पास नाइट्राइल था, हाँ
हमने क्या करा, उसकी वाटर से रिएक्शन कराई, तो वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बॉन्ड को तोड़ोगे, तो हमने OH H ऐसे तोड़ा, तो OH किससे जुड़ गया, इस वाले कार्बन से, H इसके साथ चला गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटल, क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या था, ऐसे OH को हमने ओपन करके लिख दिया, अब ये वाला बॉन्ड तुम इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बना दें, और सेम टाइम पे कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन ज्यादा है, तो इसके ऊपर निगेटिव है, इस पे निगेटिव, और यहाँ से H+ भी तो फ्री हुआ, तो H+ जाके इससे जुड़ गया N से, तो N पे कितने हो गए, NH2 हो गया। फिर से तुमने वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दी, OHH, तो क्या हुआ, NH3, ये 2 H ये और 1 H ये, NH3 तुम्हारा अलग निकल गया और कार्बन से OH जुड़ गया, और जैसे कार्बन से OH जुड़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो यस सर। ठीक है, चलो, अगर हम तुम्हें बोले कि तुम्हें रिएक्शन दे दे, तुम्हें पता करने को दे दे, बताओ कितने तुम्हारे वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो बता दोगे क्या? सर ट्राई करेंगे पूरा। चलो इतना नोट करो, फिर करवाते हैं ट्राई। हो गया सर। हो गया? यस यस सर। सर। चलो भाई, अगर इतना नोट हो गया तो एक रिएक्शन लिखो, मुझे बताओ, अगर हम तुमसे कहते हैं इथेनामाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या है नाम इसका, एथेनामाइड। ठीक है, अगर एथेनामाइड की रिएक्शन आपने H3O पॉजिटिव से करा के हीट कर दिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये तो क्लियर है, बट कितने वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, बताना जरा। सर रुको ट्राई करते हैं। करो ट्राई, एक इसका बताओ, एक इसका बताओ, सेम ही है, बस हम वहां पे R के CH3 के यहाँ पे बेंजीन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, इन दोनों में बताओ बेटा। ठीक है, यहाँ भी H3 को पॉजिटिव और हीट, H3 पॉजिटिव को हीट दोगे तो ध्यान रखना बेटा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा ही मिलेगा। मुझे बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल लेंगे दोनों रिएक्शन में? सर एक 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 एक, सर बिल्कुल एक सही। एक ठीक, सिंगल क्यों, ही। कैसे? क्योंकि देखो, अगर हम इसे यहाँ से ऐसे तोड़े और यहाँ पे OH और H को ऐसे तोड़े, तो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मिला कि नहीं मिला? देखो, सर मिल यस गया। सर तो मिल बेटा गया। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और C एक डबल OH बॉन्ड इधर, और ऐसे यहाँ पे NH3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल R की जगह पे बस बेंजीन लगा, बाकी सेम ही है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे ऐसे अगर तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे OH, इधर लिखेंगे H। ठीक है, और यहाँ से प्लस का क्या निकल जाएगा, अमोनिया इधर भी, और प्लस अमोनिया बेटा आपका यहाँ भी निकल जाएगा। ठीक है इतना? सर 1 मिनट फिर नहीं चलो नोट मतलब करो। रुको। हो गया सो। अरे शर्मा जी क्या हो गया भाई, ऐसा क्या होगा शर्मा जी? भाई देखो, अगर इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है, उसके बाद हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें एक कन्वर्जन दे रहे हैं। ठीक है, वो कन्वर्जन तुम्हें करना है। यार एक क्वेश्चन करके दे दो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हम कह रहे हैं कि तुम्हारा जो एथेनॉल है, या हटाओ हम लिखे दे रहे हैं, हम तुमसे कह यस रहे हैं कि CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH जो है, इसे आप क्या करोगे, HCN से रिएक्शन कराओगे और प्रोडक्ट बनाओगे A। फिर आप क्या करोगे, आप A की हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, और आप बनाओगे B। तो आपको बताना है A और B क्या होगा, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट। H2O से अब ये क्वेश्चन CBSE 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अब लिखते हैं, या देखने रहने दो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं तुम्हें आए हुए ही करा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ बेटा, अगर हम क्या करें, तुम्हारा एथेनॉल, एथेनॉल यही तो है, देखो ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम एथेनॉल, एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो अगर एथेनॉल की रिएक्शन आप क्या करो, HCN से कराओ, तो पहले A बनाओ, A से B बनाओ, मुझे बताओ A और B क्या क्या होंगे, जल्दी से इतना करो आते हैं। ठीक है,
हाँ भाई बना, ए और बी बना पाए क्या? सर 1 मिनट ट्राई कर रहे हैं। अरे जेई वाले ग्रुप में नहीं यार, मैं नहीं हूँ बेटा। कितना टाइम लग रहा ट्राई करने, जल्दी करो भाई, ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? सर ए तो बन गया पर अगर ए बन गया तो बी बनने में दिक्कत ही नहीं होगी बेटा। देखो मेरी बात सुनो, सर बी जब आप मतलब इसके लिए, अब देखो इसे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुमसे कह रहे हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल अपने पास, मतलब अपने पास क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ठीक है। तो अगर तुम इसके HCN से रिएक्शन कराओगे तो भैया पहले तो HCN को तोड़ना सीखो। इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो हाँ यस ना। सर आएगा। लेकिन इसे ऐसे नहीं आएगा, जब बॉन्ड बना तो थोड़ा ना आएगा, ऐसे ऐसे लिखो, CN पे निगेटिव, एच पे पॉजिटिव आएगा। यस अगर सर। तुमसे कहे कार्बन और ऑक्सीजन में, तो बेटा ऑक्सीजन पे कैसा होता है निगेटिव, इस पे कैसे होता है? नेगेटिव और इस तो भैया पॉजिटिव। पॉजिटिव को निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव को जोड़ दो, खत्म बात। कहने का मतलब CN निगेटिव इस पे जाके जुड़ेगा इस पे, कार्बन पे और हाइड्रोजन आके जुड़ेगा इस पे। कर पाओगे इतना? तो जब इतना करोगे तो क्या होगा बेटा, देखना जरा, तो बनेगा CH3 देन C, ठीक है, और यहाँ पे H, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड प्रॉपर तरीके से टूटेगा तब तो ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव था, उस पे आके H जुड़ गया तो OH हो गया, और यहाँ पे आके CN जुड़ गया। OH जुड़ा कि नहीं और जुड़ा बताओ? CN। और Yes, CN को sir. ऐसे ना लिख के CN को ऐसे लिख लो, CN ऐसे लिख लो, लिख पाओगे? अरे बताओ भाई, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। अब ये रिएक्शन तो जानी पहचानी नहीं लग रही, पीछे देखो, यही वाली रिएक्शन नहीं बन गई बेटा। अगर इसकी रिएक्शन तुम Yes, वाटर sir. से कराओगे तो ये वाली रिएक्शन ही तो बन गई कि RCN की वाटर से रिएक्शन कराते क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कि नहीं बनता? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म पूरी यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन अगर RCN की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बनेगा। ये क्या बनाया हम लोगों ने, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया नहीं बनाया? ऐसे ही सिंपली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं तुमसे कि अगर तुम इसमें, क्योंकि क्या दे रखा है, ये तुम्हारा A बन गया, ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि H2O से रिएक्शन कराओ, तो बेटा H2O से रिएक्शन जब कराओगे कैसे कराओगे, कैसे कराएंगे बताओ? CN बॉन्ड ब्रेक होगा। अरे जैसे ये पीछे तोड़ा था ना, इसे देखो, ट्रिपल बॉन्ड इससे एंड OH, इससे ब्रेक H, होगा। इसका H तोड़ दो, तो यहाँ पे क्या करो, मॉलिक्यूल को ऐसे तोड़ो, यहाँ पे OH आ जाएगा, इधर आ जाएगा H, फिर क्या आ जाएगा, NH2 बनेगा, उसका फिर से हाइड्रोलिसिस करें, फाइनल प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट ये लिखो, देखो इसका जब ये करेंगे तो ये वाला बनेगा, फिर ये इधर शिफ्ट होकर इस पे नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं, ये H इससे आगे जुड़ जाएगा, ये वाला बन जाएगा, इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RC डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, CH3 देन C देन H, या फिर सही से लिख लें अच्छे से, तो देखो ये कैसे बनेगा, ऐसे लिखते हैं, तो ये बनेगा बेटा CH3 देन ये वाला CH, इससे क्या लगा है OH, और यहाँ पे क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, होगा कि नहीं होगा बताओ बेटा? यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। बताओ क्वेश्चन समझ में आया बेटा? सर रिपीट प्लीज, मतलब एक और क्वेश्चन दे दो। देखो मेरी बात सुनो, देखो इसे चलो पूरा करके दिखा देते हैं। हाँ देखो, सर पूरा सा कर ये दो। पूरा देखो, अब जब ऐसा करेंगे, यहाँ से H2 तोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, तो तुम्हारा ऐसा बनेगा कि CH3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, हाँ C ऐसे का ऐसे ही, OH ऐसा का ऐसे ही, H ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड N और इससे H आ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि H इससे और यहाँ पे C से क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH जुड़ जाएगा। इसे ऐसे लिखते कोई दिक्कत? नो सर। अगर हम इसका एक रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दे, H ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दे, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो N पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो या फिर से एक बार देखो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH3 C। तुम लोगों को डायरेक्ट लिख दो, चीज समझ में नहीं आती है, जो कि पीछे लिखवा चुके हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन NH2। कैसे आया, क्योंकि बेटा यहाँ से H पॉजिटिव फ्री होगा, इस पे निगेटिव, तो निगेटिव वाले पे ये प्रोटॉन चला जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, तो वहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NH2, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करा दो किससे, H2O से, H2O मतलब OH, NOH, ये मतलब अरे यार HOH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H, ठीक। तो क्या बन जाएगा बेटा, तो तुम्हारे पास CH3 देन इधर C इधर H, एक OH यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C
डबल बॉन्ड O और इससे क्या जुड़ गया OH और प्लस का क्या निकल गया बेटा अमोनिया तुम्हारा अलग निकल। अब बताओ समझ में आया? आ गया सर, अब आ गया। थोड़ा सा बेटा देखो ऑर्गेनिक ऐसी चीज है ना कि तुमने जो चीज पढ़ी आएगी तो वही, लेकिन दिमाग घुमा देगी तुम्हारा, इसलिए थोड़ा सा माइंड को शार्प रखो, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करो सो दैट तुम्हें समझ में आए कहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है? यस सर। ठीक, यस सर, हो गया। सब लोग नोट कर लो बेटा जल्दी से। यस सर। यस हो गया। ठीक, हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो ये लिख लो, ये ए हो गया तुम्हारे पास ये वाला कंपाउंड, अब बी हो गया ये वाला। ए और बी बताने थे, ए और बी बता दिए। ठीक है, ये बेटा एच लिखा होगा, सही से लिख लेना। चाय पी ली बेटा मैंने? सर वो तो स्टार्टिंग में नहीं पी ली थी। हाँ वही तो। देखो बात सुन मेरी बात, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुमसे पूछो मत, तुमसे जितना पूछ पाओ उतना पूछो, बट हम तुमसे कह रहे हैं कि जब हम पढ़ाया करें बेटा तो इसके बाद जाके घर पे रिवाइज जरूर करा करो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो पेपर निकालना तो बहुत दूर की बात है, बोर्ड में तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए बड़ी बात है। तो इसलिए बिल्कुल लापरवाही मत दो, टाइम बचा है कम, सिलेबस है बहुत ज्यादा, 11th भी तुम्हें पढ़ना है, 12th भी तुम्हें पढ़ना है, तो बेटा एक ऐसा लेके चलो कि भैया जल्दी जल्दी खत्म करना है अपने को। समझ में आई बात? यस सर, आ गई। चलो चले आगे। यस Yes, सर। तो कितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई बेटा? दूसरी सर- हो गई, तीसरी हो गई, अब हेडिंग डालो फोर्थ। Fourth. ठीक है, अब हेडिंग नंबर कौन सी पड़ेगी? 4। फोर्थ। ठीक है, अब हेडिंग डालो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा? RMGX, यस है ना? सर। ये तुम लोगों ने पढ़ी रखा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर तुमने क्या करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से करा दी, ठीक है, अगर तुमने RMGX की रिएक्शन करा दी CO2 से, स्ट्रक्चर ओपन करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। देखो अगर तुम इसे तोड़ोगे तो बेटा मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स कैसे होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो Mg के ऊपर आएगा पॉजिटिव, R के ऊपर निगेटिव, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। और यहाँ पे इसके ऊपर भी निगेटिव, इसके ऊपर भी निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो बेटा R निगेटिव इसी पे अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा सर, कैसे पता मैं इनके ऊपर निगेटिव, क्योंकि भैया ऑक्सीजन ज्यादा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव, यस Oxygen ज्यादा सर, और electronegative तो ये कार्बन वाला, में तो तो पॉजिटिव। यहाँ पे R निगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा RC डबल बॉन्ड O, और O पे क्या निगेटिव, और प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस प्लस का क्या ऐसे लिख दो O निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg पॉजिटिव और X, यही तो बनेगा। यस सर। ठीक है, और जब फाइनली आप इसकी रिएक्शन प्रोटॉन से करा दोगे इसकी, तो यहाँ पे H आके लग जाएगा, तो यानी कि Oh. कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए बेटा? Yes, sir. ठीक है, यस तो अगर हम इसे क्या करें, यहाँ पे प्रोटॉन दे दे, इसे आगे अगर हम यहाँ पे H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करा दे मान लो, ठीक है, या फिर HOS से करा दो, अगर हम इसकी H2O से रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, देखो हम H2O को कैसे लिख रहे हैं, हम H2O को ऐसे लिख रहे हैं कि H और OH, कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, और प्लस क्या बन जाएगा Mg, Mg से एक X तो पहले से जुड़ा था, यहाँ पे OH आके और जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? समझ गए सर। तो भैया रिएक्शन कराई जाए। यस अभी 1 मिनट रुको। हाँ नोट करो जल्दी से बेटा। हो गया सर। हो गया? हाँ तो जी। इसका सिर्फ इसके भी रिएक्शन खूब सारे हम तुम्हें करा देंगे, ये फॉर्मेट खाली लिखवाया है हमने। ठीक है, यस सर। मेरे पीछे हरी घास, अच्छा हाँ ये हरी घास सही कह रहा सर आपका ऑफिस है ये तो, ये ऑफिस नहीं, हाँ ऑफिस है, सही कह रहा मतलब आपका कैबिन ही है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हेडिंग डालना फिफ्थ, हेडिंग नंबर बेटा फिफ्थ। ठीक है, इसमें हेडिंग डालोगे एसाइल, या फिर ऐसे डालो हेडिंग, पांचवी हेडिंग डालो फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
डेरिवेटिव्स ऑफ नहीं हाँ, और क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे भी तो बनाया जा सकता है, सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उनसे भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है यार, जैसे फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, अगर इसकी जगह पे Cl लगाओ तो ये है तो एसिड ही, समझ रहे हो, बस OH को हटा के क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, तो एसिड हमारा एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, ईस्टर, इनसे सबसे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें RC डबल बॉन्ड OCl, तो तुम बताओ कैसे बनाए, क्या करें, इसकी रिएक्शन किससे करा दें? ऐसे मान लो कि ले लें RC H2O से, मतलब तब HCl मिल जाएगा शायद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, H2O से रिएक्शन अगर करा दें तब भी अपने पास मिल जाए, ठीक है। ऐसे अगर हम इसकी ईस्टर से रिएक्शन करा दें RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ये तो हो गया एनहाइड्राइड। और ऐसे अगर मान लो ईस्टर ले लें RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, तो भैया इन सबकी अगर तुमने वाटर से रिएक्शन करा दी, सबकी वाटर से रिएक्शन, इसकी भी तुम H2O से करा दो, इसकी भी तुम H2O से करा दो, और इसकी भी आप H2O से करा दो, तो बन जाए। कैसे कैसे कराएंगे बेटा, देखो इसे ऐसे तोड़ो इस तरीके से, और इधर OH इधर H, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे ही अगर इसकी कराएं तो क्या कराएंगे, इसे यहाँ से तोड़ दो, इधर OH इधर H, ठीक। ऐसे अगर इसकी कराएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से तोड़ दो मॉलिक्यूल को, इधर OH और इधर H, बना लो फटाफट, यहाँ क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और डबल OH बॉन्ड OH प्लस HCl प्लस HCl, बिल्कुल सही। इसमें बताओ क्या बनेगा, इसमें दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे RC डबल बॉन्ड OH के। यस सर। यस सर, भाई देखो ये वाला भी RC डबल बॉन्ड OH और इधर भी तो बन जाएगा OH, यस तो इसका मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, टू सीधे सीधे लिख दे। यस सर, और इसमें क्या होगा, इसमें एक अल्कोहल बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस बनेगा। सर ये लास्ट वाला नहीं आया मेरे को समझ। अरे भाई देखो मॉलिक्यूल को यहाँ से तोड़ा, इधर OH इधर H, तो RC डबल बॉन्ड OH, बाकी ROH, ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है, दो चीजें बन गई। अच्छा था, यस सर, आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। ये क्या है, ये है तुम्हारे पास एसिड हैलाइड, एसिड, ठीक है, ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड, और ये क्या है, ये एस्टर, ठीक। यस सर, हो गया। सर सुनो, जो ये फिफ्थ वाला है, क्या बोलते हैं, फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी शादी की रिएक्शन हमेशा H2O से ही होगी। और कोई तरीका है बताओ, बना सकते हो किसी और तरीके से, लगा सकते हो OH के? नहीं मतलब कोई और, मतलब इसी से ही होगी। हाँ देखो बात ये है कि अगर तुम्हें आसान तरीका पता है तो तुम्हें तरीका टफ करने की जरूरत ही क्या है, मतलब हमें जब मालूम हम आसानी से कर सकते हैं H2O से रिएक्शन करा के, तो हम क्यों इधर की बात सोचे। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग नोट करो। अब मेरी जेई में भी क्लास, उसमें क्या कहते हैं नीट में भी क्लास है, ठीक है, तो थोड़ा हमें उधर भी जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी क्या, टाइम हो ही गया, 1 मिनट बचा है, तुम लोग भी जाओ अपनी क्लास स्टार्ट करो और हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। और बेटा ये नोट अपलोड कर देंगे, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यस सर, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा। भाई लेकिन कोई आया तो है नहीं अभी। सर आगे सर, देखो ढंग से वहां आगे है, मतलब आगे सर, वहां चेक करो। बेटा कौन सी सर की क्लास है आज? सर सारिक सर की क्लास है, मैथ्स वाले। शारिक सर की है। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय।